Hello children, this is the second video of science of standard 4, and in this video we will learn about some adaptations in plants. In our previous video also we learned about some adaptations we see in terrestrial plants, and in this video we will discuss about some adaptations in water plants that we call aquatic plants. Terrestrial plants means plants which grow on land. Land means plants growing on high mountains, plants growing in deserts, plants growing in flat plains, in wet marshy places, in coastal areas. In our previous video we learned about all these, but in this video we will learn about some special features that we call adaptations in aquatic plants, that is plants growing in water. So let's start. Besides growing on land, plants also grow in water. Such plants are called aquatic plants. प्लांट्स सिर्फ लैंड पर ही ग्रो नहीं करते, धरती पर ही ग्रो नहीं करते, ज़मीन पर ही ग्रो नहीं करते, वे पानी में भी ग्रो करते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स को हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. Aquatic plants can be further divided into three types: fixed, floating and underwater plants. अब हम लोग देखेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स जो बाहर से देखने में आपको लगता है तालाब में, झील में, नदी में या समंदर में, महासागर में जो पौधे होते हैं, तो हमने कभी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया है, लेकिन अब हमें चूँकि उसके बारे में पढ़ना है तो हम देखेंगे, गौर करके आप देखेंगे कि पानी में भी जो पाए जाने वाले पौधे हैं, पानी में जो उगने वाले पौधे हैं, वे भी सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं. वे भी तीन तरह के होते हैं. फिक्स्ड, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, कुछ फ्लोटिंग जो तैरते रहते हैं, फ्रीली, दे आर फ्रीली फ्लोटिंग, एंड अंडर वाटर प्लांट्स, और कुछ तो होते हैं जो ज़मीन के बिल्कुल नीचे होते हैं, पेन दी बॉटम पर होते हैं. तो हम लोग बारी बारी से वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस वन बाय वन. एंड एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट सम फिक्स्ड aquatic plants. Aquatic plants means plants growing in water, और ऐसे aquatic plants जो fixed होते हैं. Some plants like the lotus, आपने कमल का तो देखा ही होगा, तालाब में कमल खिलते हैं. Some plants like the lotus and the water lily have their roots fixed in the bottom of the pond and the river they grow in. Some plants like the lotus and the water lily have their roots fixed to the bottom of the pond or the river they grow in. These roots keep the plant fixed at one place. ये जो कमल का आप देखते हैं, कमल तो आपने ज़रूर देखा होगा, बाकी सब प्लांट आप नहीं भी देखे होंगे, लेकिन कमल का, लोटस का आपने ज़रूर देखा होगा तालाब में. तो इनकी खासियत क्या होती है कि इनके रूट्स बॉटम, तालाब का जो बॉटम है जहाँ कीचड़ होता है, इनके रूट्स वहाँ फिक्स्ड होते हैं, और जिसकी वजह से ये प्लांट भी फिक्स्ड रहता है, इधर उधर घूमता नहीं है, फ्लोट नहीं करता है. दे हैव थिन, लॉन्ग एंड स्पॉन्जी स्टेम्स. इनके स्टेम जो होते हैं लंबे, पतले एंड स्पॉन्जी होते हैं. द स्टेम है लॉन्ग ट्यूब्स विथ एयर इनसाइड देम विच मेक देम लाइट. इनके जो स्टेम होते हैं वो खोखले होते हैं, पाइप के तरह के होते हैं, और उनमें हवा भरी हुई होती है, एयर भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हल्का होता है और आसानी से ये प्लांट को पानी में खड़ा, पानी के सरफेस पर खड़ा रख सकता है. द लीव्स आर ब्रॉड एंड ग्रीन एंड दे फ्लोट ऑन वाटर. आपने देखा होगा लोटस में इनके जो लीव्स हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं. आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में इनके लीव्स चौड़े चौड़े होते हैं और वो पानी के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. As the lower surface of the leaves is submerged in water, the stomata are present on the upper surface. The upper surface is also coated with waxy substance. It prevents water from staying on them and blocking the stomata. गौर करने वाली बात है, नॉर्मली जो लीव्स होती हैं हमारे यहाँ, जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो पत्तियाँ होती हैं, स्टोमाटा का जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था. लीव्स हैव सम टीनी पोर्स, सम टीनी ओपनिंग्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर. इनका काम क्या है? एक तो बाहर से हवा भी लेते हैं, हवा छोड़ते भी हैं, गैसेस, चाहे फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में जो भी होता है. लेकिन इसके अतिरिक्त इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर होते हैं, एक्सेस वाटर होते हैं, दे आर टू बी एलिमिनेटेड.
दे आर टू बी एलिमिनेटेड थ्रू दीज पोर्स, इन पोर के द्वारा इन्हें बाहर निकालना होता है और वो प्रोसेस इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन कहलाता है और वो ज़रूरी होता है। अब गौर करने वाली बात है, आप देख सकते हैं यहाँ, आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, लोटस की लीफ का यहाँ थर्ड पिक्चर दिया हुआ है। तो लोअर सरफेस पर अगर स्टोमाटा होगा तो वो तो बिल्कुल पानी के संपर्क में है, तो फिर वहाँ से वाटर वेपर कैसे निकलेगा। इसलिए इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, लोटस के प्लांट्स, या और भी इसमें एग्जाम्पल में लिली का भी दिया है, तो लोटस के जो प्लांट्स होते हैं उनके लोअर सरफेस पर स्टोमाटा ना होकर के इनके अपर सरफेस पर स्टोमाटा होता है और उसी से वाटर वेपर बन के निकलता है। तो ये एक अडेप्टेशन हुआ। अगर लोअर सरफेस पर रहता तब तो स्टोमाटा फेल कर जाता, ये इवेपोरेशन फेल कर जाता, ट्रांसपायरेशन फेल कर जाता, होता ही नहीं। तो ये एक अडेप्टेशन है, स्पेशल फीचर है। दे हैव स्टोमाटा ऑन अपर सरफेस। नॉर्मली स्टोमाटा आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, बट इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस, ये जो फिक्स्ड प्लांट्स दिखा रहे हैं, इनके अपर सरफेस पर स्टोमाटा होता है। एक और अडेप्टेशन जिसका जिक्र यहाँ पर आपके बुक में किया गया है, द अपर सरफेस इज ऑल्सो कोटेड विथ वैक्सी सब्सटेंस। आप गौर करके देखेंगे, ये देखिए लोटस की लीफ है, इस लोटस की लीफ में आप गौर करके देखिए, वाटर ड्रॉपलेट जहाँ तहाँ है, पूरी की पूरी पत्ती भींगी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। इस पर अगर वाटर कहीं आ भी गया तो ये पानी पर टिकता नहीं है, ये लीफ पर टिकता नहीं है वाटर, बिकॉज देयर इज अ वैक्सी कोटिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। इसके ऊपर मोम जैसा एक लेयर चढ़ा होता है जिसकी वजह से पानी यहाँ टिकता नहीं है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है, अगर पानी टिक जाएगा तो ये तो चूँकि एक्वेटिक प्लांट है, हो सकता है ये सड़ जाए पत्तियाँ, चूँकि आप जानते हैं पानी में हम कुछ भी फेंक देते हैं तो वो सड़ने लगता है। तो ये एक बड़ा अडेप्टेशन है कि द अपर सरफेस ऑफ लीव्स या सरफेस ऑफ लीव्स पूरी तरह से, सिर्फ अपर नहीं, इसमें अपर का ही जिक्र किया है, आर कोटेड विथ वैक्सी सब्सटेंसेस, एक प्रकार का केमिकल होता है जिससे ऊपर का एक लेयर बना हुआ होता है और वो पानी को टिकने नहीं देता है। और पानी अगर ऊपर पे टिक जाएगा तो एक और नुकसान होगा, फिर ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा, स्टोमाटा भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे। तो ये दो प्रकार के अडेप्टेशन हम लोग देख रहे हैं फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स में, दो या और भी तरह के। देयर स्टेम्स आर स्पॉन्जी, देखिए सेकेंड पिक्चर में दिखाया, देयर स्टेम्स आर स्पॉन्जी, हल्के होते हैं स्पॉन्जी होने की वजह से, तो ये ज़रूरी है पानी में रहने के लिए और लीव्स एंड फ्लावर्स को सरफेस पर टिकाए रखने के लिए। दूसरा है कि इनके स्टोमाटा अपर सरफेस पर होते हैं। थर्ड अडेप्टेशन अभी हमने चर्चा की कि देयर इज अ वैक्सी कोटिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि पानी को टिकने नहीं देता है और स्टोमाटा को ब्लॉक होने से बचाता है। एक्वेटिक प्लांट्स में दूसरा टाइप है फ्लोटिंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो तैरते रहते हैं, उनका कोई फिक्स जगह नहीं है। फर्स्ट में हमने देखा कि देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम एंड सो प्लांट्स ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रीली तैरेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक द डकवीड, वाटर लैट्यूस एंड वाटर हाइकेंथ। इसमें से वाटर हाइकेंथ तो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसे हम लोग जलकुंभी कहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक द डकवीड, water lettuce and water hyacinth float freely on the surface of water. Most of these plants have thin and dense roots, but their roots are not fixed to the bottom of the water body. आप देख सकते हैं वाटर लैट्यूस जो बिल्कुल बीच में दिखाया गया है, ये भी एक प्रकार का जलकुंभी टाइप का ही प्लांट होता है। ये फ्रीली पानी के सरफेस पर इधर उधर तैरते रहते हैं और इनके रूट्स बॉटम पेंदी पर जाकर फिक्स नहीं होते हैं, वो प्लांट के साथ साथ रूट भी फ्लोट करते रहता है, घूमते रहता है। बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं ये, बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग, घूमते रहना। दीज प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी विच फैसिलिटेट्स फ्लोटिंग। किसी भी चीज़ को तैरने के लिए उसका हल्का होना जरूरी है, तो नेचुरली दीज प्लांट्स आर स्पॉन्जी। ये जो प्लांट्स होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं, जिसकी वजह से ये हल्के होते हैं और आसानी से तैरते रहते हैं। क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स विच आर नॉट सबमर्ज्ड इन वाटर। और कुछ पार्ट जो इस प्लांट का देख रहे हैं, कुछ पार्ट जो ज़मीन के ऊपर है, वाटर के ऊपर है, इसमें भी देख सकते हैं, वाटर हाइकेंथ में भी, वाटर लैट्यूस में भी दिख रहा है। तो स्टोमाटा अपर सरफेस पर होता है ताकि ट्रांसपायरेशन यानी इवेपोरेशन वो आसानी से होता रहे। अब एक तीसरा टाइप है एक्वेटिक प्लांट्स का,
जो है अंडर वाटर प्लांट्स, ये बाहर से दिखते नहीं है हमें। अभी जो हमने दो टाइप देखा, फिक्स्ड प्लांट्स एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ये दोनों विजिबल हैं, हम देख सकते हैं, देखते हैं। बट द थर्ड टाइप इज अंडर वाटर प्लांट्स, दे आर फाउंड अंडर द वाटर एंड दे कैन नॉट बी seen from outside, they are not visible from outside, देखते हैं। some plants like the hornwort, hydrilla and pondweed, hydrilla तो बहुत ही common होता है। some plants like the hornwort, hydrilla and pondweed grow under the water. Underwater plants are of two kinds, fixed and floating. Their leaves are thin and narrow and without any stomata. The whole plant is able to absorb air and moisture from the water. अब देखिए इसमें भी जो पानी के बिल्कुल अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं वो भी दो तरह के हैं, या तो वो पेंदी पर रहेंगे, बिल्कुल बॉटम पर फिक्स्ड रहेंगे, या पानी के अंदर फ्रीली मूव करते रहेंगे लेकिन सरफेस पर नहीं आएंगे। अब देखिए इसमें अडेप्टेशन क्या होता है, इनकी लीव्स छोटी छोटी होती हैं, पतली पतली होती हैं, नुकीली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टू फ्लोट, दे हैव टू कट द वाटर to move under the water, to move under it. It has to cut the water to move under it. इसे पानी को काट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब कोई भी चीज़ तैरती है जमीन पानी के नीचे, जब तैरती है कोई भी चीज़, जैसे आप फिश को देख लीजिए, तो उनका जो आगे वाला पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है। ठीक उसी तरह से इनकी पत्तियां भी लंबी लंबी थीन पतली होती हैं, और जो कि जिससे कि पानी में मूव करने में परेशानी नहीं होती है। और पूरा का पूरा प्लांट्स जो होता है वो मॉइस्चर को, एयर को और वाटर को एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम होता है। फिक्स्ड अंडर वाटर प्लांट्स ऑब्टेन नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। और जो इसी में से जो फिक्स्ड होते हैं पेंदी पर रहते हैं, वो तो रूट से खूब आसानी से मिनरल वगैरह ले लेते हैं। Floating plants reach the places where favorable conditions of light, air, temperature, etc. are found. जो फिक्स्ड हैं वो तो ज़मीन से ले लिए मिनरल, लेकिन जो फ्लोटिंग हैं, जो पानी के नीचे तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें वाटर तो मिल जाएगा, एयर तो ठीक है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बट फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिनरल्स? वही मिनरल कहाँ से पाते हैं? तो वो तैरते तैरते ऐसे जगह पर पहुंच जाया करते हैं जहाँ की मिनरल वगैरह है, और जहाँ सनलाइट है, जहाँ टेम्परेचर है, और वहाँ इन सारी चीज़ों को वो ले लेते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सम एडेप्टेशन, सम स्पेशल फीचर्स वी सी इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंड इन दिस वीडियो वी लर्नड अबाउट सम स्पेशल फीचर्स फाउंड इन aquatic plants. There are some plants which are completely unique. They are unusual plants. जो plants हम लोग देखते हैं यूजुअली वैसे ये नहीं होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं। स्पेशल प्लांट्स आप देखते होंगे कभी कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पर भी इस प्रकार के प्लांट्स एंड जो यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, एंड देयर फीचर्स, देयर स्पेशल फीचर। उसी में अब हम लोग एक देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। कुछ प्लांट्स होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्लांट्स कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़े को खाना तो ये एनिमल्स का काम है, लेकिन प्लांट्स भी खाते हैं। उसके बारे में ज़रा सा जानने की कोशिश करते हैं। यू हैव रेड अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन द प्रीवियस चैप्टर। द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिचर प्लांट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये दो बहुत कॉमन है, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। जरा सा हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या स्पेशल फीचर होता है इनमें। द वेनस फ्लाई ट्रैप का देखिए यहाँ पिक्चर फर्स्ट बॉक्स में दिया गया है। द वेनस फ्लाई ट्रैप हैज़ पेयर्स ऑफ लीव्स दैट लुक लाइक जॉ विथ टीथ। आपने अपना जबड़ा देखा है ना, अपर जा एंड लोअर जा, और दोनों में दांत फिक्स है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा। और जब कुछ खाते हैं हम लोग तो दोनों जबड़े को मिला देते हैं और वो भोजन अंदर ही रह जाता है, बाहर निकल नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं वेनस फ्लाई ट्रैप, इनके जो एक पेयर ऑफ लिप्स, एक जोड़ी पत्तियां होती हैं जो जबड़े की तरह होती हैं, देख रहे हैं आप पिक्चर में, और उनमें हेयर्स निकले हुए हैं, पॉइंटेड हेयर्स निकले हुए हैं। व्हेन एन इंसेक्ट टचेज अ लीफ, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है,
द लीफ स्नैप्स फटाक से बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड इट, द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड एंड इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट। जैसे ही ये फ्लैप बंद हो गया, जैसे ही ये लीव्स जो कि दोनों जबड़े की तरफ फैले हुए थे बंद हो गया, वो इंसेक्ट अंदर ही रह गया और उसके बाद उस प्लांट के द्वारा उसे पचा लिया जाता है। और आप समझते होंगे कि प्लांट्स पचा कैसे लेगा, पचाते तो हम लोग हैं, पचाते तो एनिमल्स हैं। तो एक्चुअली दीज प्लांट्स हैव सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर द एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन। जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। और चूंकि एनिमल का बॉडी, इंसेक्ट का बॉडी, किसी का भी बॉडी, हमारा बॉडी, सबका बॉडी मोस्टली प्रोटीन का बना होता है, तो इस प्रकार के प्लांट्स में प्रोटीन को पचाने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं और वो इन कीड़ों को पचा देते हैं। द लीव्स ऑफ पीचर प्लांट आर लाइक अ कप विथ अ लिड। एक कप और उसके ऊपर रखा हुआ ढक्कन। आप देखिए पीचर प्लांट बिल्कुल घड़े की तरह, पीचर मीन्स घड़ा होता है, घड़े की तरह या कप के तरह का ये इनकी लीव्स का मॉडिफिकेशन ही इस ढंग का हो जाता है। वो एक कप से आकार ले लेता है और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा बना हुआ है। दे कंटेन स्वीट नेक्टर, और इसके अंदर नेक्टर होता है। जैसे फ्लावर्स में नेक्टर होता है जिससे कि हनी बनाते हैं, हनी भी उसका नेक्टर सक करके ले जाती है और हनी बनाती है। तो वो एक स्वीट स्मेलिंग केमिकल होता है, स्वीट स्मेलिंग। उसके गंध से, उसके स्मेल से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। दे कंटेन स्वीट नेक्टर, द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। एज एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट द लिड शट्स डाउन। जैसे ही इंसेक्ट उस पर बैठता है, इसका ढक्कन, इसका लिड बंद हो जाता है। द इंसेक्ट फॉल्स डाउन इनटू द कप, और इंसेक्ट उस कप में गिर जाता है। बट इट कैन नॉट गेट आउट एट द इनर वॉल्स आर वेरी स्लिपरी। अब छटपटाते रह जाता है वो इंसेक्ट, बाहर निकल नहीं सकता है, क्योंकि ये जो कप से बना हुआ इनका लीफ है वो काफ़ी स्लिपरी होता है, फिसलन वाला होता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। व्हेन द इंसेक्ट इज डेड द प्लांट डाइजेस्ट इट, और अंत में कीड़ा मर जाता है और प्लांट उसे पचा लेता है। यहाँ भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो उसे पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार के कुछ और भी हैं। ब्लैडरवॉर्ट एंड सनड्यू आर टू अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो आपको एग्जाम्पल अगर 2 पूछा जाता है तो यहाँ पर आपके पास 4 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, सनड्यू एंड ब्लैडरवॉर्ट। 4 में से कोई भी 2 आपको याद रखना है। इसके अलावा हम एक और स्पेशल फीचर वाले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। दे आर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, अगर आप बाग बगीचा वगैरह घूमते होंगे तो इस प्रकार के प्लांट्स आपको मिल सकते हैं कहीं कहीं पर। Some plants like mosses and ferns grow on other plants. Their roots don't grow in the soil. These plants attach themselves on the plants they grow on. कुछ plants ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे नहीं उगते, किसी दूसरे प्लांट पर उग जाते हैं और उनके रूट्स हवा में तैरते रहते हैं, उनके रूट्स हवा में लटकते रहते हैं। They absorb moisture from the air, और एयर से मॉइस्चर एंड एयर वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, मॉइस्चर एंड गैसेस एब्जॉर्ब करते रहते हैं उनके रूट्स। देयर रूट्स हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फियर। हवा में तैर रहे हैं और वहीं से वो ले रहे हैं हवा और पानी। दे मेक देयर ऑन फूड इन द सेम वे एज अदर ग्रीन प्लांट्स। किसी प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर गए हैं लेकिन उस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये बेचारे खुद अपना भोजन बना लेते हैं। दे आर कॉल्ड एपीफाइट्स, और ये एपीफाइट्स कहलाते हैं। और सबसे स्पेशल फीचर इनका रूट है। दे हैव एरियल रूट्स। एरियल कहते हैं जो हवा में लटकते रहने वाला, हवा में रहने वाला सामान होता है, उसे हम लोग एरियल कहते हैं। एरियल आप देखते होंगे बहुत सारे एंटीना वगैरह को भी हम लोग एरियल कहते हैं। तो ये एरियल रूट्स इसमें होता है, हवा में लटकते रहने वाला रूट होता है और हवा से ही वो मॉइस्चर एंड गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके हेल्प से भोजन बना लेता है। तो एपीफाइट्स जो होते हैं ये किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो तो करते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन
अब हम लोग एक तीसरे टाइप का जो स्पेशल प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं, दे आर पैरासाइट्स। सम प्लांट्स डोंट मेक देयर फूड ऑन, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। भोजन बनाने के लिए चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप जानते हैं कि लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेकिन वैसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, हाउ विल दे मेक फूड, वे फूड कैसे बनाएंगे? दे स्टील फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट का भोजन वे चुरा लेते हैं। दीज प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट्स, और ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट्स कहते हैं। द डॉटर प्लांट्स इंक्लूडिंग अमरबेल आर पैरासाइट्स, इसे डॉटर प्लांट्स भी कहते हैं। अमरबेल तो आपने बिल्कुल देखा होगा, किसी प्लांट के ऊपर पीला पीला बिल्कुल धागे की तरह का मोटा धागा पीला पीला, ये पूरा उलझा हुआ रहता है, पूरे प्लांट्स पर उलझा हुआ रहता है। आपका देखिए पिक्चर में दिया हुआ है, आप इसे और भी बढ़िया ढंग से सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं इसके पिक्चर को, और कहीं ना कहीं ज़रूर आपने देखा होगा। इस प्रकार के प्लांट को पैरासाइट कहते हैं। द डॉटर प्लांट्स इंक्लूडिंग अमरबेल, इसे कस्कूटा भी कहते हैं, आर पैरासिटिक प्लांट्स। दे आर क्लिम्बर्स दैट ट्वाइन देमसेल्व्स अराउंड अ ट्री, ये क्लिम्बर्स होते हैं, बिल्कुल पतले पतले होते हैं धागे के तरह के, और किसी प्लांट में जाके लिपट जाते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ देयर सकर्स दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द ट्री, इनमें सकर होता है, जगह जगह पर सकर होता है। सकर क्या होता है कि कहीं पर मेन प्लांट जिस पर ये ग्रो किए हैं उनके ट्रंक में अपना सकर धंसा देते हैं और वहीं से भोजन चूसना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए, अभी आपने पढ़ा एक एपीफाइट और दूसरा पैरासाइट, इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। एपीफाइट्स आल्सो ग्रो ऑन अदर प्लांट्स लाइक पैरासाइट्स, बट एपीफाइट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन, एपीफाइट्स मेक देयर फूड ऑन, वो भोजन खुद से बनाते हैं। बट पैरासाइट्स कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन, दे स्टील, दे सक फूड फ्रॉम अदर प्लांट, और जिस प्लांट पर ये ग्रो करते हैं उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं। तो दे टेक फूड, दे सक फूड, दे स्टील फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट इस पूरे चैप्टर का लास्ट स्पेशल फीचर, इस प्रकार के प्लांट्स को देखते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स यूजुअली लैक क्लोरोफिल एंड हैंस कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ऐसे प्लांट्स जो हरे नहीं हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, वे अपना भोजन तो नहीं बना सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। बट देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक ब्लू Colorado spruce and the purple smoke tree, whose leaves don't appear green but they contain chlorophyll and hence can prepare their own food. कुछ प्लांट्स आपको बाहर से देखने में ग्रीन नहीं लगते हैं। पिक्चर में आप देखिए पर्पल स्मोक ट्री है, शायद आपने ये देखा नहीं होगा, लेकिन आप गूगल पर और भी इस प्रकार के अच्छे अच्छे पिक्चर्स देख सकते हैं जो क्लियर दिखें। आप देख सकते हैं दिखने में तो ये प्लांट पर्पल लगता है, ग्रीन तो नहीं लगता है। इसका मतलब ये भोजन खुद नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें लगता है क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। द ग्रीन कलर इज एक्चुअली सप्रेस्ड बाय द ब्लू एंड पर्पल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, उनमें ग्रीन पिगमेंट भी है एंड पर्पल एंड ब्लू पिगमेंट भी है, और पर्पल एंड ब्लू पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट को बाहर से दिखने नहीं दे रहा, अंदर में ग्रीन पिगमेंट भी है, और ग्रीन है तो निश्चित रूप से वो भोजन खुद बना ही लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ स्पेशल प्लांट्स के बारे में भी देखा, जिसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हमने देखा। दीज आर सम अनयूजुअल प्लांट्स, यूजुअल प्लांट्स नहीं है, ये अनयूजुअल प्लांट्स हैं, सामान्य तौर पर इन्हें देखा नहीं जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एपीफाइट्स एंड पैरासाइट्स को एक साथ आप पढ़ेंगे। एपीफाइट्स and parasites both grow on other plants, but epiphytes make their food on, खुद भोजन बना लेते हैं, but parasites take their food, suck their food, steal their food from host plant. And last में non green plants, there are some non green plants which have chlorophyll molecules and they can prepare their food on. इसके अलावे earlier mushrooms, malts and yeast were considered as non-green plants, but now they are classified in a separate group. आपने देखा होगा फफूंदी या गोबर छत्ता या इस प्रकार के कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, एंड दे कैन नॉट मेक देयर फूड। बट अब हम लोग मॉडर्न साइंस में
उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप ही बना दिया है फंजाई, और आप कहीं ना कहीं आगे 5 में 6 में 7 में ज़रूर पढ़ेंगे उस फंजाई के बारे में। तो इस प्रकार से हम इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 2 वीडियो में ख़त्म किया। देयर आर सम कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स बीच बीच में जो आए थे और इसे यहाँ पर दिखाया, जैसे देखिए पैरासाइट्स को 12 नंबर के साथ यहाँ आपको दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ 12 में पैरासाइट्स होगा। इट मीन्स इस चैप्टर में टोटल 12 कीवर्ड्स आपको दिखाया गया है, जिससे कि आपको बार बार देखना चाहिए और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है या ये सारे वर्ड्स आपको जानना चाहिए। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो इन वर्ड्स के बारे में आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। हैबिटेट आपने शुरू में ही पढ़ा था, द रीजन वेयर अ प्लांट ग्रो नेचुरली, वैसा जगह जहाँ कोई भी प्लांट उगता है उसे हैबिटेट कहते हैं। अडेप्टेशन, वही स्पेशल फीचर जिसके बारे में पूरा चैप्टर में हमने पढ़ा। द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट, कोई भी प्लांट जिस माहौल में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, जिस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है, वहाँ उसे ज़िंदा रहने के लिए जिस प्रकार के कुछ स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल फीचर की ज़रूरत होती है, उसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड, एंड एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। मार्स, एन एरिया ऑफ स्टिकी एंड क्लेई सॉइल विथ अ हाई वाटर कंटेंट। मार्स दलदल को कहते हैं, मार्सी प्लेस या स्वैम्पी एरियाज, ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ की मिट्टी बिल्कुल चिपचिपी होती है, वहाँ पानी की अधिक मात्रा ज़मीन में होती है, दलदल होता है और ज़मीन के नीचे एयर नहीं होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। एरियल रूट्स होते हैं जो हवा में तैरने वाले रूट्स होते हैं, वो एरियल रूट्स हैं। एरियल रूट्स आपने देखा होगा मार्सी प्लेसेस में, चूँकि ज़मीन के नीचे हवा नहीं होता है, एयर नहीं होते हैं, तो रूट्स बाहर निकल जाते हैं, ज़मीन से ऊपर निकल जाते हैं, एरियल रूट्स उन्हें कहते हैं। एरियल रूट्स आपने एपीफाइट्स में भी देखा होगा। कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे के एरिया को कोस्टल एरिया कहते हैं। द एरिया नियर द सी। ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिड कंडीशन, समुद्र के किनारे का कंडीशन ह्यूमिड कंडीशन होता है, जिसमें थोड़ी गर्मी और थोड़ा सा चिपचिपापन, मॉइस्चर होता है, डैम्प होता है। एवरग्रीन प्लांट्स, जो पत्तियां जिनकी झड़ती नहीं है, सालों भर पत्तियां लगी होती हैं, उन्हें एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ट्रीज दैट डोंट शेड देयर लीव्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ए प्लांट दैट इट्स इंसेक्ट एंड फॉर नरिशमेंट, जो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, उसी से उन्हें नरिशमेंट मिलता है। एपीफाइट्स, ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड मेक देयर फूड ऑन, एंड पैरासाइट्स, प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड स्टील देयर फूड। हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की इस पर। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और हमें लगता है कि एक 3rd वीडियो भी हम लोगों को बनाना होगा। एक 3rd वीडियो के थ्रू हम ज़रा सा इसके जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं इस पर डिस्कशन करेंगे, और इसके पहले कि 3rd वीडियो अपलोड हो आपके लिए कोशिश आपको करनी है कि ये जो एक्सरसाइज है इसे आप खुद बनाने की कोशिश करें। एक्सरसाइज को पहले खुद बनाएं और फिर बाद में जब वीडियो आ जाएगा तो आप मैच कर लें कि आपका बनाया हुआ कितना सही है और कौन कौन आपसे नहीं बन सका था, उसकी चर्चा हम लोग उस वीडियो में करेंगे। थैंक यू।